प्राप्त करता है जो निर्मल होता है। तो आज आपको निर्मल हो जाना है, इसलिए पंडित जी ने जल का छाटा किया, नहा लो, पवित्र हो जाओ। फिर 3 बार जल पिलाया। आज से कभी भी पानी पीना तो भगवान का नाम लेके पानी पीना है। इसलिए केशवाय नमः, माधवाय नमः 3 बार पानी पिलाया। 3 बार ही क्यों पिलाया? 4 बार पिलाते, 2 बार पिलाते, 3 बार इसलिए कि तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाए, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाए। क्योंकि आपके पास 3 शरीर है, अभय के पास 3 शरीर है, तो अभय का तीनों शरीर पवित्र हो जाए। इसलिए 3 बार जल पिलाया गया, हाथ धुलाया गया, अंगूठी पहनाई गई। ये देखो अंगुली देवताओं की है, इसीलिए अंगूठी पहनाया गया। अब इस अंगुली से ही भगवान को टीका चंदन पूजा करना है। ये अंगुली का प्रयोग मत करना, ये पितरों के लिए होती है। यही अंगुली इसीलिए अंगूठी पहनाया गया है। ठीक है, हार्ट फिंगर, शादी होगी तो उसी में अंगूठी पहनाया जाएगा, तब शादी शुरुआत करें। हाँ, दिल की अंगुली, ये हार्ट पॉइंट है। फिर आपके माथे में टीका लगाया गया, सीधा बंधन किया गया कंसंट्रेशन के लिए कि एकाग्र होइए भगवान की तरफ। फिर वेद मंत्र सुनाया गया, वेदाध्यायी भवित विप्र। वेद सुनने से देव तत्व शरीर में जागृत हो जाता है, जो देव तत्व सोया हुआ है। फिर आपको मंगल श्लोक सुनाया गया। मंगल श्लोक सुनने से आपके जीवन में मंगल मंगल होने लगेगा। क्योंकि हम जैसा सुनते हैं हमारे जीवन में वैसा निर्माण होता है। जैसे आपको कोई गाली दे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही जब मंगल श्लोक सुनोगे तो आपके जीवन में मंगल होने लगेगा। तो ब्राह्मणों ने मंगल गायन किया, सुमखस्य से। फिर आपने संकल्प लिया, संकल्प माने कमिटमेंट, ये पूजा करनी है, ये पूजा इसलिए करनी। फिर अभी पहला देवता है माँ, इसलिए माता रानी का ध्यान करिए। पहले पृथ्वी माता, फिर अपनी माता। ये जगत की मम्मी। अच्छा, जगत की मम्मी नहीं होती तो अपनी मम्मी कहाँ रहती? पानी में। क्योंकि पृथ्वी की बात क्या है? पानी है, जल है, जल में तो मम्मी रहेगी। मछली तो है नहीं मम्मी मनुष्य। इसलिए पहले अपने पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, फिर माता जी को प्रणाम करेंगे। सबसे बड़ा देवता कौन? माँ। माँ की बराबरी करने वाला संसार में कोई नहीं। माता रानी का ध्यान करिए। आधारभूता जगतस्तुमेका मयि स्वरूपेण यत स्थितासि पृथ्वी माता की जय। पुल सीधा कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, पुल सीधा कर दीजिए, घुमा दो। फिर से गंध चतुष्प ले लो। अब आकाश में पिताजी का ध्यान करना है। जगत के पिता सूर्य नारायण और अपने पिता को स्मरण करके फिर प्रणाम करना है। सदा सविति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज सन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडल आकाशे भास्करन में गणेश सूर्याय नमः स्वरूप चराते गंधा के रूप में स्वरूपियां नमस्कार स्वरूपियां प्रेम पूजे सूर्यनारायण भगवान की जय। गंध अक्षत पुष्प ले लीजिए। दक्षिण दिशा में भैरव बाबा रहते हैं, दक्षिण दिशा में पितर रहते हैं, दक्षिण दिशा में चित्रगुप्त रहते हैं, दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। इसलिए गोधूल बेला में दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, पैर करके सोना नहीं चाहिए, दक्षिण दिशा में पैर नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों का पूजन करना चाहिए, दक्षिण दिशा में पितरों का फोटो लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा है सूर्य भगवान के पुत्र हैं, एक शनि देवता, एक यमराज। यमराज जी दक्षिण दिशा में रहते हैं। शनि जीते जी कुटाई करते हैं, मरने के बाद यमराज कुटाई करते हैं। इसलिए सावधान भटको, चाहे जिधर काम होगा इधर रहो। भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ भोलेनाथ, तो किस बात की चिंता। मस्त रहिए, भगवान की शरण में रहिए।
दक्षिण दिशा में यमराज लोकपाल और उनके पर्सनल सेक्रेटरी चित्रगुप्त हैं, जो हमारा फोटो खींच करके ले जाके यमराज को हर पल की खबर दे रहे हैं। और दक्षिण दिशा से रक्षा करने वाले भैरव जी हैं। भैरव बाबा शिव जी के 8वें रुद्रावतार है, ध्यान करिए। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना। दिव्य राज से विमान पावना, पंकजम व्यालयन सूत्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिका पुरादिनाथ बटुक भैरवं भजे। काल भैरवान व लाल भैरवान बटुक भैरवान व भैरव देवान व स्वरूप चरार्थ पुष्पान स्वरूप प्रेम सूर्य भगवान की। दक्षिण दिशा में प्रणाम करके थाली छोड़ दीजिए। अब उत्तर दिशा में हनुमान जी विराजमान हैं। उत्तर दिशा में अलकापुरी में कुबेर जी रहते हैं। कैलाशपुरी में शिव जी रहते हैं। विभावरीपुरी में चंद्रमा भगवान रहते हैं। उत्तर दिशा से रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सेवा करोगे तो 4 चीज़ें मिलेगा, बल बुद्धि विद्या हरव कलेश विकार। 4 चीज़ें होती हैं। आइए हनुमान जी का ध्यान करते हैं। मनोजो मारुत तुल्य